Bigg Boss 14 contestant Kashmira Shah entered the show as a wild card and immediately she got along with all the housemates. But her journey on the show was short-lived as she was evicted after receiving the least votes. Soon after getting out of the house, Kashmira spoke to media and gave an insight into Bigg Boss contestants. बिग बॉस का लोग जैसे जैसे हम सबको पता 3 वक्त आप गई हैं वहाँ पे, आप क्या मानती हैं, क्या बदलाव देखती हैं बिग बॉस में? आपने स्टैंडर्ड पूछा, मेरी औकात नहीं कि मैं बिग बॉस जैसे बड़े शो की स्टैंडर्ड के बारे में बात करूँ। आप कोई दूसरा सवाल फिर भी क्या बदलाव आप देखती हैं कि कहाँ कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहाँ आपको लगता है कि यहाँ लैग कर रहे हैं? हाँ, इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है। हर सीज़न बेटर होता गया है। कुछ सीज़न इतने चले नहीं क्योंकि कॉन्टेस्टेंट्स इतने अच्छे नहीं थे। अब 13 सीज़न बहुत अच्छा चला क्योंकि उसमें कॉन्टेस्टेंट्स अच्छे थे, जेन्युइन रिलेशनशिप्स थे। अब इस सीज़न में अगर आप देखते हो तो बहुत से रिलेशनशिप ऑलरेडी बन के अंदर गए, तो उनको वैसे ही अनफेयर एडवांटेज है ही। कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट वोट करेंगे नहीं, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के अगेंस्ट वोट करेंगे नहीं। तो मीन्स आप ऑलरेडी 4 लोगों को ऐसे भेजते हो जो ऑलरेडी कपल है, तो बाकी जो 100 लोग हैं उनकी क्या गलती है, उनको भी भेजो किसी के साथ। तो देन मेक इट अ कपल शो ना, कि सभी जो 12 कॉन्टेस्टेंट है उसमें 6 कपल्स है, फिर देखा जाएगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अभी तो बिग बॉस का मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है और कोई भी आता है कोई भी जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि क्रिएटिवली दे विल इम्प्रूव द शो। अब मुझे पता है कि विकास गया तो ही डेफिनेटली विल ऐड समथिंग टू द शो। आपको क्या लगता है कि कौन बिग बॉस विनर का दावेदार आपको नजर आता है कि इसमें वो पोटेंशियल है? और पुराने लोगों में से कोई नहीं, एक में भी हिम्मत नहीं है कि वो खड़े रहकर बोले कि ये गलत है ये सही है। जैसे जैस्मिन को मैंने बहुत बार सुना है, मेरे साथ भी उसने यही किया। वो बोलती है ऐसे दिखा कि इन लोगों से बात मत करना, तो बोलते किन लोगों की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लिया। मैंने तुम तो नाम किसी का भी नहीं लेते हो, बट जब तुम पॉइंट आउट करते हो तो किससे बात कर रहे हो, दीवार से बात कर रहे हो क्या? तो मुझे नहीं लगता रूबीना, जैस्मिन, एनी ऑफ दीज पीपल आर वर्दी ऑफ अ विन। अगर किसी को जीतना चाहिए अभी के सिचुएशन में तो या तो वो राहुल वैद्य होना चाहिए या तो फिर विकास गुप्ता। दोनों में किसे ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर मानते हैं? जैसे आपने विकास का, राहुल वैद्य का। डेफिनेटली विकास गुप्ता को ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर मानती हूँ, क्योंकि ही इज़ इंटेलिजेंट। वो उसको एक उसमें ठहराव भी है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा खेलता है। आई एम माई सेल्फ अ स्ट्रैटेजिक प्लेयर। तो जैसे मैंने दूसरे टीम को बोला था कि हाँ क्या बोल रही थी, हाँ मैं सोचती हूँ कि विकास गुप्ता बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजिक प्लेयर है और मुझे स्ट्रैटेजिक प्लेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने फ्लिप मारा था कि मैंने दूसरे टीम को कन्विंस किया था कि मेरे लिए हार जाओ। मुझे नहीं लगता 13-14 सीजन में कभी ऐसा हुआ है कि दूसरा टीम एक ए टीम के लिए खेलता है और ए टीम को लगता है कि मैं दूसरे टीम के लिए खेल रही हूँ। तो वो पूरा एकदम कंफ्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग बैटल था। मेरे लिए बिग बॉस ही है, इट्स अ गेम ऑफ विट्स, इट्स अ गेम ऑफ इमोशन, इट्स गेम ऑफ थॉट प्रोसेस। तो आपको ये स्ट्रैटेजी गेम करना ही पड़ेगा। आप अगर एज अ फैन किसी को वोट कर रहे हो क्योंकि उसके सीरियल आपको पसंद आई थी जो 5 साल चली हुई, बट वो उस सीरियल में अच्छी थी, इस गेम में कैसी है? तो हमारी ऑडियंस शायद वो समझती नहीं है, वो सिर्फ एक किसी का चेहरा पसंद है या एक किसी का पर्सोना पसंद है तो उसको वोट करते हैं। तो आई डोंट अग्री विद दैट, बट दिस इज़ हाउ आई थिंक। और मैं चीपनेस की थोड़ी सी लेवल क्रॉस कभी ज़िंदगी में नहीं की, तो एक शो के लिए तो करूँगी नहीं। और जहाँ पे थोड़े बहुत झगड़े हुए मेरे, बाहर आके मुझे पता चला कि वो दिखा नहीं, तो हो सकता है वो क्रिएटिवली इम्पोर्टेंट नहीं लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अर्शी के साथ झगड़े, 2-3 मेरे झगड़े हुए अर्शी के साथ, जहाँ पे मैंने उनको बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत ही कंफर्म्ड वे में कहा था कि अगर आप एक मैरिड आदमी के पीछे पड़ रहे हो तो इसमें मैं आपके साझेदार या भागीदार हूँ नहीं, क्योंकि आई डोंट लाइक दैट, दैट्स जस्ट नॉट डन। तो वो एक ऐसे झगड़ा था जो दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि उस लेवल पे नहीं किया होगा क्योंकि अर्शी कहीं ना कहीं मेरे साथ बैठती थी, क्योंकि ना उसके साथ रूबीना और जैस्मिन बैठते थे ना मेरे साथ बैठते थे। उन्होंने वो एक घर वाला बाहर वाला सिचुएशन बनाया दिया था कि ये चाहे बहुत अच्छे लोग भी हो बाहर से आए, ये
हमारे लेवल के नहीं है या ये लोग हमको पसंद नहीं है, तो उन्होंने मेंटली डिसाइड किया था कि हम पहले से आए तो हम जीत के जाएंगे। हालांकि चैलेंजर्स में बहुत सारे लोग ऐसे थे जैसे विकास गुप्ता और मैं, जो रुबीना और जैस्मिन से कहीं, स्पेशली अभिनव से कई गुना ज़्यादा बेटर कॉन्टेस्टेंट्स है। तो कुछ झगड़े ऐसे हैं घर में जिसमें समझ में नहीं आता था इसमें मुद्दा क्या है, कि आप सेब और आलू छीलने पे तो झगड़ा नहीं कर सकते हो। आपने सही कहा कि मैं बहुत दबंग हूँ और मैं उन मुद्दों पे झगड़ती हूँ जो मुद्दे हैं, जैसे उम्र का लिहाज का मुद्दा था, या राखी तेरा तो यहाँ पे सबने इज्जत लूटी है जो निकी ने बोला, वो मुद्दा था, उसमें मैं लड़ी हूँ, उसमें मैंने अपने आवाज़ उठाए, उसमें मैंने स्टैंड लिया। दीज आर नॉट थिंग्स दैट यू एक्सपेक्ट अ वुमन टू से टू अनदर वुमन। तो इससे अलावा दूसरे कौन से मुद्दे हैं जहाँ पे विकास ने अर्शी को धक्का मारा और मैं पहले अर्शी के अगेंस्ट थी कि तुमने इतना पुश किया किसी को कि ही हैड टू पुश यू इन द वाटर, तो वो एक था। फिर जब अर्शी ने कहा कि मुझे लगा है पानी मेरे लंग्स में चला गया, तो मैं अकेली वो लड़की थी जो अर्शी के साथ 2 घंटा बैठी। अब ऑब्वियसली वो 2 घंटे का आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन जितना भी दिखाया मैं उसके साथ थी। वो गलत थी लड़की, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था, तो उसको खाना पूछना, पानी पूछना, टॉवल देना, ये सब मेरा काम था। तो स्टैंड तो मैंने लिया हुआ है, बट आई गेस। Who do you think will win Bigg Boss 14? Let us know in the comments below. And don't forget to like, share and subscribe to our channel.